शहर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 2 बजे शहर की जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को लेकर नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। नमाजियों का कहना था कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। पहलगाम की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार के मद्देनजर जनपद के सभी थानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारी और हमारे एसपी सभी फील्ड में मौजूद रहकर जो शुक्रवार की नमाज है उसको संपन्न कराएंगे और अगर कोई समस्या नहीं है, हमारे पास अतिरिक्त पुलिस बल भी हमारे द्वारा जगह जगह व्यवस्थापित किया गया और इस घटना को लेकर हमारे द्वारा सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर एलआईयू के माध्यम से और जो अन्य हमारी एजेंसी है उसके माध्यम से लगातार चेकिंग और फिक्सिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जो जितने भी लोग हैं सभी से हमारा संवाद बना हुआ है और वर्तमान में कोई समस्या नहीं। पूर्व में जो लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं, वर्तमान में कोई। जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम की घटना को लेकर जताया विरोध, किया प्रदर्शन। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3 बजे शहर की जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान एवं आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान संबंधित ज्ञापन सीईओ को प्रेषित किया गया। जामा मस्जिद कमेटी के प्रबंधक मौलवी फरीद का कहना था कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांग करते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी द्वारा घटना हुई है उससे तमाम लोग सदमे में हैं। आज मुसलमानान सहारनपुर की तरफ से और मदरसा मज़ाहिर जमीयत उलमा तमाम लोगों की तरफ से जिला अधिकारी महोदय की मार्फत सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया गया है कि जिन लोगों ने भी यह घटना की है और उसकी पुरजोर निंदा करते हुए मुतालबा किया गया है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गहनता से इसकी जांच की जाए। जो भी इसमें दोषी है उसको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए और पीड़ित परिवारों के साथ वो अच्छा सलूक किया जाए। और इस तरीके से गोली मारी गई है, कलमा पढ़वाकर गोली मारी गई है। जो देखिए, ये जो इस तरह की जो खबरों में सुनने में आ रहा है, ऐसे लोग तो किसी मजहब के होते ही नहीं, उनका कोई मजहब ही नहीं होता। कोई भी मजहब हो वो इस तरह की इजाजत देता ही नहीं। ये लोग मजहबी तो क्या इंसान है, इंसान भी नहीं है बल्कि दरिंदे और हैवान है। तो ऐसे लोगों को तो जितनी भी सजा दी जाए, ये तो दरिंदे हैं, इनको तो सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें। थाना सदर बाजार निकट कार्यालय पर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5 बजे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 6 विषयों पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बजाज शुगर मिल द्वारा गन्ना भुगतान न किए जाने, प्राइवेट स्कूलों द्वारा नियमित फीस में वृद्धि किए जाने, आवारा गोवंश को लेकर सरकार से एक्शन लेने की मांग की गई। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के द्वारा इस दौरान संबंधित जानकारी दी गई। सभी को एक महत्वपूर्ण विषय पे आज बुलाया गया है, जो देश और प्रदेश का भी चिंता का विषय है कि देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई और पूरे देश पे वो हमला हुआ। उसके लिए सभी लोग पूरे देश में शोक में भी हैं और देश की सरकार चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी पूरे इस पहलगाम हमले पे जो हमला हुआ, जो देश पे हमला हुआ, इससे चिंतित है। हम लोग भी किसान मजदूर संगठन इस पे बहुत विचार विमर्श सब लोगों का है और लगातार इस पे हम लोग सरकार की गतिविधि और विपक्ष की गतिविधि पे भी नजर है। हम लोग आने वाले 1-2 दिन में इस पे एक प्रदर्शन सहारनपुर में, एक मुजफ्फरनगर और एक शामली में डीएम साहब के को ज्ञापन देने के लिए रखें। लेकिन एक बड़ा विषय है कि इन सब चीजों के बीच फिर एक आवाज है किसान की, और उस किसान की आवाज को कहीं ना कहीं फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से बजाज शुगर मिल के या आवारा पशुओं के या बजाज शुगर मिल की गागलोली शुगर मिल के भुगतान के विषय में आज तक जो भुगतान नहीं हो पाए, या इस विषय पे सरकार का या अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, इस पे भी एक विषय में आप लोगों को आज बुलाया।
पहला विषय है कि सरकार ने विद्युत सुधार योजना RDSS एक योजना है सरकार की, जिसमें विद्युत सुधार योजना का भी नाम है। उस योजना के तहत सभी गांवों में, सभी कस्बों में, सभी शहरों में बिजली में सुधार, खंभे और तार बदलने के नाम पे ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई। आप यदि RDSS योजना को गूगल पर सर्च करोगे तो L&T कंपनी, जो विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उस पे इसका टेंडर है। और आपके जनपद सहारनपुर में सनी भूषण नाम के एक अधिकारी L&T के, जो यहाँ चुनेटी फाटक पे जिसका बड़ा दफ्तर है, उस कंपनी ने ये जो विद्युत सुधार योजना के नाम पे जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद सहारनपुर और जनपद शामली में एक बड़ा जो खेल हुआ, जिसकी प्रेस वार्ता मैंने मुजफ्फरनगर में भी एक बार करी। और आज क्योंकि मंडल का हमारा जनपद सहारनपुर है और यहाँ L&T कंपनी के जो तीनों मंडल के अधिकारी है वो यहाँ बैठते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से उन तक मेरी सूचना है, आदरणीय कमिश्नर साहब और DM साहब से मेरा आग्रह है कि इस कंपनी के द्वारा विद्युत सुधार योजना में एक बहुत बड़ा घपला हुआ। सभी जिलों में, जैसे कि गांव में ये योजना जब शुरू हुई तो खंबे बदलने के नाम पे, केबल बदलने के नाम पे इस योजना में बहुत बड़ा घपला इस कंपनी के द्वारा करा गया। और घपला हुआ कैसे कि मान लिया कंपनी गांव में गई, गांव का सर्वे हुआ और सर्वे हुआ 2 किलोमीटर का, और कंपनी ने 2 किलोमीटर काम भी पूरा नहीं करा और उसी गांव का 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का पैसा कंपनी ने सरकार से ले लिया। 550 करोड़ रुपए की ये योजना थी, जिसमें लगभग अभी तक जो साख से, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर ने इसमें एक जांच कमेटी बनाई, जो अभी तक जांच हुई नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो इसकी जांच करी या हम लोगों ने जो इसकी जानकारी जुटाई, इसमें लगभग 250-300 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो एक DM साहब, जब मुजफ्फरनगर में ये प्रेस वार्ता हुई तो वहां के अधिकारी, वहां के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी इसे ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया जारी। तो एक तो मेरा आदरणीय कमिश्नर साहब, DM साहब, SSP साहब सबसे निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना, बिजली सुधार योजना सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं वो रोज X पे या गूगल पे वो एक पोस्ट रोज डालते हैं। थाना चिल्काना पुलिस ने खैर की लकड़ी के साथ एक अभियुक्त को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे एक अभियुक्त इरशाद उर्फ काला को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से गाड़ी पिकअप 22 खैर की लकड़ी बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेश कुमार, हेड कांस्टेबल तरुण कुमार मौजूद रहे। सहारनपुर में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा का जारी हुआ परिणाम, स्कूल में टॉप रहे छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। आपको बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। जनपद में यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों में टॉप रहे छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार शाम 4 बजे टॉप रहे छात्र छात्राओं को परिजनों ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। स्कूल के शिक्षकों ने भी सभी को बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कौन सी क्लास में आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया? I get 8th position in district, class 10th. 10th में कौन से स्कूल में? Star Paper Mill सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। कितने परसेंट नंबर है? 92.66%। क्या तैयारी है आगे? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर JEE मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? फादर का बुटीक है। असो बहुत सुंदर। बस क्या नाम बेटा आपका? 95 3690 तो क्या नाम है? 36। करीमा, जैसे आपने स्कूल टॉप किया है सोफिया गर्ल्स, क्या कहना चाहेंगे? कैसे मेहनत करी, क्या तैयारी करी आपने? मैंने बहुत मेहनत करी थी, रात को भी जग के पढ़ा। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है तैयारी में? पेरेंट्स का और स्कूल के टीचर्स का, सब्जेक्ट कैसा टीचर्स लगता का। है? क्या तैयारी, क्या करना है? बैंकिंग लाइन में जाना है बैंकिंग। जी। तो टीचर्स वगैरह कैसा सपोर्ट रहा, उन्होंने कैसे तैयारी कराया?
टीचर्स ने अच्छी तैयारी करवाई, लास्ट के टाइम में भी अच्छा रिवीजन करवाया। बहुत खुश हैं आप? जी। पहलगाम की घटना के विरोध में व्यापारियों ने आतंकवाद व पाकिस्तान का पुतला फूंका। आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में हर कोई गुस्से में है। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल के प्रदेश, जिला एवं नगर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगणों, व्यापारी गणों, प्रदेश प्रभारी नाथीराम के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर एकत्रित होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देहरादून चौक पर पहुंचे। वहां सभी ने जबरदस्त आक्रोश प्रकट करते हुए आतंकवाद व पाकिस्तान के पुतले को अग्नि के हवाले कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल, आज हमने पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है और सबसे मतलब दुखद घटना को अंजाम देने का कार्य क्या है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का कार्य करें। पहले भी हमारा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई बार दांत खट्टे करने का कार्य किया है और अब हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करें और आतंकवाद को ख़त्म करने का कार्य करें। ये जो आतंकवाद का काम हुआ है आगे, ये नरसंहार, ये एक आम आदमी के साथ है, ये हिंदुस्तान की छाती पर किया गया प्रहार है पाकिस्तान के द्वारा, जिसको किसी भी सूरत में व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी आदेश करें, व्यापारी अपने सारे खजाने खोल के बैठा है, दिल खोल के बैठा है, लेकिन मोदी जी आपको इस बार कुछ करना होगा ऐसा कि ताकि आतंकवाद कोई एक करारा प्रहार मिले, आतंकवाद खत्म होने का काम हो। आपने जैसा कल संदेश दिया कि आपका जो होगी कड़ी कार्रवाई होगी आतंकवाद के खिलाफ, पूरी जनता, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप कुछ ऐसा करें, इस तरह से करें कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। भारती भानु, जो ये कार्य आज हमने किया है पुतला दहन का, ये हमारा आक्रोश है, ये जनमानस का आक्रोश है जो हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अब सहन शक्ति बहुत हो गई हमारी, पाकिस्तान ने हमारी सहन शक्ति का हर बार जो है परीक्षा ली है, अब बहुत सहन कर लिया हिंदुस्तान ने, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। आजकल जो प्रदर्शन हुआ है व्यापारियों का, बहुत जानदार प्रदर्शन और इतने खून खोला हुआ है व्यापारियों का और आम जनता का, और इसमें सरकार साथ दे रही है। मेरा मानना है कि आतंकवादियों को जड़ खत्म कर दी है, पाकिस्तान की जड़ खत्म कर दी जाए और जितने घुसपैठी है दूसरे जिलों से यहाँ पर आकर रह रहे हैं उनको यहाँ से पार किया जाए और नाम बदल के दुकानें चली जा रही है, नाम लिखा होना चाहिए दुकान को, खाने पीने की। बहुत ऐसे आदमी हैं जो कि इसका हमारे साथ में कोई दिक्कत वाली बात, हमारा सब शांति प्रिय हिंदू मुसलमान सब शांति प्रिय रह रहे हैं, मगर ये बाहर क्या। पहलगाम की घटना के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की धर्म पूछकर, पहचान पूछकर कायरतापूर्ण हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हाल ही में जो घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। आपका नाम और आज किस लिए ज्ञापन देने आए थे? मैं देवेंद्र पवार, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सहारनपुर। आज हम लोग पहलगाम में जो घिनौनी हरकत की है इस्लामी आतंकवादियों ने, हमारे 27 हिंदू पर्यटकों की नरसंस हत्या की है, उसके विरोध में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम सहारनपुर जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं, 3 मुख्यतः मांगे हैं। एक तो जहाँ जहाँ भी ये इस्लामिक लोग हमारे धर्म स्थलों पर काम कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाए। लोग जम्मू कश्मीर ना जाएं, वैष्णो देवी ना जाएं तो माउंट आबू जाएं, गोवा जाएं, शिमला जाएं, बद्रीनाथ जाएं। दूसरी मांगे यह है कि उनका एक प्रमुख व्यवसाय है सेव का, उसका बहिष्कार करें। और तीसरा सबसे प्रमुख जो है, कश्मीर के जितने भी छात्र हमारे अन्य ज़िलों में पढ़ रहे हैं, हम लोग उन्हें अपने यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सांप का बच्चा सपोला ही निकलता है, वो कितना भी दूध पिलाया जाए उससे विष ही निकलता है वो।
भारतीय किसान यूनियन बेदी ने राहुल बेदी के नेतृत्व में घंटाघर पर पहलगाम की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। रोष जताते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर कलमा पढ़वाकर निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या की, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देना चाहिए, यह मांग की गई। जी आज पुतला किस उपलक्ष्य में जारी किया? हमारे हिंदुस्तान के पर्यटक पहलगांव में घूम रहे थे, उनके ऊपर पाकिस्तान आतंकवादियों ने हमला किया। भारतीय किसान यूनियन बेदी इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, आप हमें आदेश करें, हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को गोली मारने का काम करेंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो, सारों को। एक का बदला जब तक 100 नहीं हो जाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम भारतीय किसान यूनियन बेदी परिवार इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार और सक्षम है। जय जवान जय किसान। हिंदू समाज